हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। बच्चों, आज हम क्लास 8th की दिव्यमणि पुस्तक का षोडशः पाठः आपको स्पष्ट करेंगे। षोडशः का मतलब है लेसन 16 यानी पाठ 16 और पाठ का नाम है एका शिक्षा। शिक्षा स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए एका का प्रयोग किया गया है कि एक शिक्षा। इस पाठ के अंतर्गत एक शिक्षा प्रदान की गई है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अधिक विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, लेकिन उनका व्यवहार होता है दूसरे की कमियों को खोजना, उसे समाज के सामने उजागर करना। तो इस तरह की प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं उन्हें समाज के लोग निम्न दृष्टि से देखते हैं, उन्हें तुच्छ समझते हैं, उन्हें समाज में कोई सम्मान, कोई आदर प्राप्त नहीं होता है और ऐसा व्यक्ति कभी ना कभी किसी के सामने लज्जित भी होता है। तो इस पाठ में भी इसी प्रकार की एक शिक्षा प्रदान की गई है। तो चलिए पाठ के अर्थ को समझें। रामधनः विवेकी कृषकः आसीत् तथापि तेन सह कः अपि वार्तां न करोति स्म। रामधन बुद्धिमान किसान था। विवेकी का मतलब बुद्धिमान, ज्ञानी। तो रामधन बुद्धिमान किसान था, फिर भी उसके साथ कोई भी बातचीत नहीं करता था। ग्रामीणानां काम अपि वार्ताम् आदाय प्रत्येकस्य जनस्य निंदां करोति स्म। ग्रामीणों की किसी भी बात को लेकर प्रत्येक मनुष्य की निंदा करता था। निंदा करना, आलोचना करना, बुराई करना। तो प्रत्येक व्यक्ति की वह निंदा या आलोचना करता था। सह परेषु जनेषु दोषावेषण तत्परः अभवत्। वह दूसरे लोगों में दोष खोजने में लीन हो गया। अन्वेषण माने खोजना, दोष माने कमियां। तो वह दूसरे लोगों में दोष या कमियां खोजने में तत्पर माने लीन हो गया। तस्य दृष्टौ न कः अपि मनुष्यः निर्दोषः आसीत्। उसकी दृष्टि में कोई भी मनुष्य निर्दोष नहीं था, यानी कि हर मनुष्य के अंदर कोई ना कोई दोष, कोई ना कोई कमी थी। उसकी दृष्टि में कोई भी निर्दोषी नहीं था। कस्मैचित् प्रयोजनाय एकदा पंडित प्रवरः रामचंद्रः तस्य गृहम् अगच्छत्। किसी प्रयोजन से एक बार विद्वान पंडित रामचंद्र उसके घर गए। सः अपश्यत् यत् एका धेनुः स्थाणोः बद्धा सती प्रसन्ना भूत्वा शुष्कं बालतृणं भक्ष्यति अतिष्ठत्। उन्होंने देखा कि एक गाय स्थाणों माने खूंटे से बंधी हुई प्रसन्न होकर सूखी घास खा रही थी। सः च एतत् दृष्ट्वा विस्मितः अभवत्। और वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया। यत् तस्य नेत्रोपरि एकं विशालकायम् उपनेत्रं संबलितम् आसीत्। कि उसके नेत्रों के ऊपर एक विशालकाय माने बड़ा, उपनेत्रम कहते हैं चश्मा, संबलितम आसीत बंधा हुआ था। किसकी आंखों पर? गाय की आंखों पर, कि उसके नेत्रों के ऊपर एक बड़ा चश्मा बंधा हुआ था। वर्णः हरितः आसीत, रंग हरा था। किसका रंग हरा था? चश्मे का रंग, कि हरे रंग का चश्मा उसकी आंखों के ऊपर बंधा था। तदैव गृहात् रामधनः आगच्छत्। तब ही रामधन घर आ गया। रामधनः तस्मै रामचंद्राय अनमत्। रामधन ने उस रामचंद्र को प्रणाम किया। पुनः च तदुपवेशाय खट्वां प्रसारितम अकरोत्। और फिर उसके बैठने के लिए खाट यानी चारपाई बिछा दी। पंडितः रामचंद्रः खट्वायां न्यविशत्। पंडित रामचंद्र चारपाई पर बैठ गए।
इदानीम् अपि पुनः पुनः नेत्रयोः निबद्धम उपनेत्रम पश्यन् अस्ति। इस समय भी बार बार आंखों पर बंधे हुए चश्मे को देख रहे हैं। रामधनः हसन अवदत्। रामधन हंसते हुए बोला, पंडित प्रवरः किम पश्यसि, कि हे विद्वान पंडित क्या देख रहे हो। ये बच्चों मिस्टेक है आपकी, पश्यति नहीं होगा, पश्यसी होगा, क्योंकि त्वम के साथ मध्यम पुरुष का एक वचन पश्यसी होता है। कि हे विद्वान पंडित क्या देख रहे हो। भवान अपि मम बुद्धेः प्रशंसां करिष्यति, आप भी मेरी बुद्धि की प्रशंसा करोगे। वार्ता च इयं यत् इयं धेनुः स्नेहपूर्वकं पालिता। बात यह है कि यह गाय प्रेम पूर्वक पाली गई है। इयं हरित बालतृणं शल्यः च मधुरम अभिलषति। यह हरी घास और भूसे को शौक से खाती है या उसको पसंद करती है। अभिलषति माने पसंद करना, अभिलाषा करना, इच्छा होना। तो यह हरी घास और भूसा पसंद करती है। अहम शुष्कहि बालतृणहि सह चूर्णम। मैं सूखी घास के साथ चूर्ण को, चूर्ण का मतलब होता है चोकर को मिश्रीकृत्य मिलाकर अस्य नैवेद्यम, इसको परोसा। मतलब मैंने सूखी घास के साथ चोकर मिलाकर इसको परोसा। किंतु ऐसा दिनत्रयम यावत न किंचित विलोक्यति, लेकिन इसने 3 दिन तक कुछ भी नहीं देखा। मतलब उसकी तरफ उसने अपनी नजर भी नहीं डाली। बुभुक्षताम गाम पश्यता मया दुखम प्राप्तम। बुभुक्षताम कहते भूखी गाय को देखते हुए मुझे दुख हुआ। न कश्चित उपायः अवलोकितः, कोई भी उपाय दिखाई नहीं दे रहा था। सहसा एकः उपायः बुद्धिं प्रवृष्टः अभवत्। अचानक एक उपाय बुद्धि में प्रविष्ट हुआ या दिमाग में आया। अहम आपणात् विशालकायं हरित वर्णम उपनेत्रम कृत्वा आनया। मैं बाजार से, आपणात् कहते हैं बाजार से, मैं बाजार से बड़ा हरे रंग का चश्मा खरीदकर आनयम माने ले आया। एवं धेनुः नेत्रयोः इदम उपनेत्रम निबद्धवान, और इस गाय के नेत्रों पर इस चश्मे को बांध दिया। यदा तृणं च इयं हरित वर्णं विलोकवती तदा सा पुनः पुनः सरुचि तद अभक्षत। जब घास को इसने हरे रंग की देखी, या जब वह इस घास को हरे रंग की देखती है, तब वह बार बार रुचि के साथ उसको खा गई या उसको खा लिया। मतलब जब वो सूखी घास भी हरे रंग के चश्मे से उसे हरे रंग की दिखाई देती थी, तो उसे लगता था कि ये कोमल घास है और वह जिसको पसंद भी करती थी, तो इसलिए हरे रंग की घास को देखकर वह बार बार उसे रुचि के साथ खा गई। मम समस्या समाधानम च अभवत्, मेरी समस्या का समाधान हो गया। पंडित प्रवरेण रामचंद्रेण रामधनस्य बुद्धिमत्तायाः भूरि भूरि प्रशंसा कृता। विद्वान पंडित रामचंद्र ने रामधन की बुद्धिमत्ता की बहुत अधिक प्रशंसा की। भूरी भूरी प्रशंसा करना मतलब बहुत अधिक उसकी प्रशंसा की। पुनश्च किंचित कालम तूष्णी भूयः अवधत, और फिर कुछ समय चुप होकर अवदत माने बोले, रामधन त्वम गवेः शुष्कम घास भक्षणाय दत्वा स्वकीया समस्याम दूरी कृतवान। कि हे रामधन, तुमने गाय को सूखी घास खिलाने के लिए देकर अपनी समस्या दूर कर ली, किंतु स्वान दोषान कथम दूरी करिष्यसि, लेकिन अपने दोषों को, अपनी कमियों को कैसे दूर करोगे। एतत् श्रुत्वा रामधनः लज्जितः अभवत्, यह सुनकर रामधन लज्जित हो गया। तदा रामधनः निश्चयम् अकरोत्, तब रामधन ने निश्चय किया,
यत् मया भविष्ये ईदृशं कार्यं कदापि न कर्तव्यम, कि मुझे भविष्य में ऐसा काम कभी भी नहीं करना चाहिए। कि हम दूसरों की तो गलतियों को खोज रहे हैं, लेकिन स्वयं हम गलती कर रहे हैं। कि एक पशु जो कि एक नादान होता है, हम उसको भी धोखा दे रहे हैं कि हरा चश्मा लगाकर सूखी घास उसको खिला रहे हैं। तो इस तरह का कार्य हमें पशुओं के साथ या किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। तो अब देखिए इसके अभ्यास कार्य को। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। दोषान्वेषण तत्परः कः आसीत्? दोषों को खोजने में लीन कौन था? रामधनः। विवेकी कृषकः दोषान्वेषण तत्परः आसीत्। रामधन बुद्धिमान किसान दोषों को खोजने में लीन था। पंडितः प्रवरः रामचंद्रः गृहे किम अपश्यत्? पंडित विद्वान रामचंद्र ने घर में क्या देखा? पंडितः प्रवरः रामचंद्रः गृहे एका धेनुः अपश्यत्। पंडित विद्वान रामचंद्र ने घर में एक गाय देखी। रामधनः हसन किम अवदत्? रामधन हंसते हुए क्या बोला? रामधनः हसन अवदत्। रामधन हंसते हुए बोला, पंडित प्रवरः किम पश्यसि? हे विद्वान पंडित, क्या देख रहे हो? केन कारणेन धेनुः शुष्कान् तृणान् अखाद्यत? किस कारण से गाय ने सूखी घास खा ली? धेनुः शुष्कान् तृणान् अखाद्यत। गाय सूखी घास खा गई। यतः तत् हरित वर्णम उपनेत्रेण हरितम दृश्यते स्म, क्योंकि वह हरे रंग के चश्मे से हरी दिखाई दे रही थी। पंडित प्रवरः रामधनम किम अशिक्षत? पंडित विद्वान ने या विद्वान पंडित रामधन ने क्या शिक्षा दी? पंडित प्रवरः रामधनम अशिक्षत। पंडित प्रवर रामधन ने शिक्षा दी। त्वं स्वान दोषान दूरी कुर्यः, तुम्हें अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। फर्स्ट है, एका धेनुः स्थाणुं बद्धा सती प्रसन्ना भूत्वा शुष्क बालतृणं भक्ष्यन्ती अवतिष्ठते। कि एक गाय खूंटे से बंधी हुई प्रसन्न होकर सूखी घास को खाती हुई बैठी थी। पंडितः रामचंद्रः खट्वायां न्याविशत्। पंडित रामचंद्र चारपाई पर बैठ गए। वार्ता च इयं यत् इयं धेनु स्नेह पूर्वकम पालितम। बात यह है कि यह गाय प्रेम पूर्वक पाली गई है। सहसा एकः उपायः बुद्धिं प्रवृष्टः अभवत्। अचानक एक उपाय दिमाग में प्रविष्ट हुआ या दिमाग में आया। घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। कि घटना के क्रम के अनुसार वाक्यों को लिखना है कि पहले कौन सा वाक्य कहा गया है, उसके बाद कौन सा वाक्य आया है। अब ये देखिए आपके सामने 4 वाक्य लिखे हुए हैं। इन 4 वाक्यों में पहले आपका आएगा रामधना बुद्धिमानः कृषकः आसीत्। रामधन बुद्धिमान किसान था, सबसे पहली लाइन आपकी थी। फिर कस्मैचित् प्रयोजनाय एकदा पंडित प्रवरः रामचंद्रः तस्य गृहम् अगच्छत्। कि किसी प्रयोजन से या किसी काम से एक बार पंडित विद्वान रामचंद्र उसके घर गए। थर्ड नंबर पर अहम आपणात् विशाल कायम हरित वर्णम उपनेत्रम कृत्वा समानयम्। मैं बाजार से बड़ा हरे रंग का चश्मा खरीद कर ले आया। पंडित प्रवरेण रामचंद्रेण रामधनस्य बुद्धिमत्तायाः भूरि भूरि प्रशंसा कृता। विद्वान पंडित रामचंद्र के द्वारा रामधन की बुद्धिमत्ता की भूरि भूरि प्रशंसा की गई। तो ये घटना के अनुसार आपका क्रम था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्द रूपों के विभक्ति एवं वचन लिखिए। प्रयोजनाय। प्रयोजनाय चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। वार्ताम द्वितीय विभक्ति एक वचन। नेत्रयोः
षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का द्विवचन है। दोनों में एक जैसा शब्द प्रयुक्त होता है, षष्ठी का द्विवचन भी और सप्तमी का द्विवचन भी। परेशान षष्ठी विभक्ति बहुवचन, रामधनस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, खटवाम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अव्यय शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तत्परः, मम मित्रः मम सहायतार्थम सदैव तत्परः अस्ति। मेरा मित्र मेरी सहायता करने के लिए हमेशा ही तत्पर है। बच्चों यहाँ पर एक थोड़ी सी अशुद्धि है कि मम के आगे विसर्ग लग गए हैं, विसर्ग नहीं लगेंगे, इनको हटा दीजिएगा, ठीक है। कि मेरा मित्र मेरी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर है। यत् सत्यमेव अस्ति, यत् विज्ञानम अस्माकं जीवनम तीव्रम सुगमम च करोति। सत्य ही है कि विज्ञान हमारे जीवन को तेजी से सरल करता है या आसान करता है। यत् का मतलब होता है कि, तथापि फिर भी, सः अस्वस्थः अस्ति तथापि विद्यालयम गच्छति। वह अस्वस्थ है फिर भी विद्यालय जा रहा है। पुनः, पुनः माने फिर से। एतत् पाठः पुनः स्मर्तव्यः, यह पाठ फिर से याद करना चाहिए। कः अपि कोई भी, कः अपि दुष्टेन सह मित्रता न करोति, कोई भी दुष्ट के साथ मित्रता नहीं करता है। दृष्ट्वा देखकर, तस्य परीक्षा फलम दृष्ट्वा अहम प्रसन्नः अभवत्, उसका परीक्षा फल देखकर मैं प्रसन्न हुआ। प्रकृति प्रत्यय पृथक कीजिए, मतलब प्रत्यय आपको और मूल धातु या उपसर्ग जो भी है इसमें वो प्रकृति आपको अलग अलग प्रत्यय करने हैं। जैसे प्राप्तुम, प्राप्तुम में प्रा उपसर्ग है और प्रा के बाद बचा आपका आप धातु है, तुमुन प्रत्यय है। प्रा उपसर्ग, आप धातु और तुमुन प्रत्यय से आपका बना है प्राप्तुम। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि तुमुन प्रत्यय में केवल तुम रह जाता है, माँ की छोटी ऊ की मात्रा और ना वो रह जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। पश्यन देखते हुए, दृश्य धातु से बना है ये। दृश्य धातु क्षत्रि प्रत्यय से पश्यन बना है। गतवान, गम धातु त्वतु प्रत्यय, इसमें भी आप देखिए गतवान इस तरह से बनता है और लेकिन आपका प्रत्यय होता है इक्तवतु। दृष्टवा, दृश्य धातु त्वा प्रत्यय, का आधा हट जाता है, केवल आधा त और वा रह जाता है, तब आपका बनता है जैसे दृष्टवा, क्रीतवा, गतवा, इस तरह के शब्द आपके इसमें बनते हैं। पठितः, पठ धातु इक्त प्रत्यय, इससे आपका बन गया है पठितः। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। रामधन बुद्धिमान कृषक था, रामधनः बुद्धिमानः कृषकः आसीत्। वह दूसरों में दोष देखता था। सह परेषु, परेषु माने दूसरों में बहुवचन, दोषः पश्यति, इसमें दोष देखता था। उसकी दृष्टि में कोई मनुष्य दोष रहित नहीं था। उसकी, तस्य दृष्टौ, दृष्टि में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, तस्य दृष्टौ कः अपि कोई भी मनुष्य निर्दोषः न आसीत्, निर्दोष नहीं था, यानी हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमियां थी। उसी समय घर में रामधन आया, तदैव रामधनः गृहम् आगच्छत्। यह सुनकर रामधन लज्जित हुआ। एतत् श्रुत्वा रामधनः लज्जितः अभवत्। बहुविकल्पीय प्रश्न। रामधन कः आसीत्? रामधन कौन था? कृषकः किसान। रजक कहते हैं धोबी को, कुम्हार कहते हैं जो घड़े आदि बनाता है, बर्तन बनाने वाला कुम्हार, मालाकार कहते हैं माली को। तो रामधन कौन था? किसान था। जनः अस्य पदस्य पर्याय पदम चित्वा लिखत। जनः इस पद का पर्याय पद चुनकर लिखिए। अब जनः का हो जाएगा मानवः,
क्योंकि ये बहुवचन हो गया, जबकि जन्हा एक वचन है। जनेषु सप्तमी का बहुवचन हो गया। मानवम द्वितीया का एक वचन हो गया, और ये है प्रथमा विभक्ति का एक वचन, और मानवहा भी आपका प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तो इस तरह बच्चों ये पाठ आपको स्पष्ट हो गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।